दूसरी चीज़ ये 3 खानों की बजाय 2 खानों पे आएँ। जो हमारे देहात में हमेशा से ये रहा है, आज भी देहात में जाएँ तो वो 2 टाइम का ही मगरिब के आगे-पीछे वो खाना खा खाना लेते खाते हैं। हैं, डिनर करते हैं जी, और सुबह सुबह नाश्ता नाश्ता तगड़ा दैट्स इट। करते हैं। जी, जी। इसलिए आप 2 मील्स पे आएँ, दोपहर का खाना या दोपहर की जो आप पार्टियाँ हैं उसको छोड़ दें। आप 2 ठीक, मील्स पे आएँ, अच्छा तगड़ा नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता करें, जिसमें आपके कार्ब्स भी हों, जिसमें आपके प्रोटीन्स भी हों, जिसमें फैट्स भी हों और फिर आप कामों पे चले जाएँ। ठीक है? ठीक। और फिर आकर मगरिब के अराउंड, मगरिब से पहले या मगरिब के फ़ौरन बाद आप जो है डिनर करें, फिर उसके बाद इशा पढ़ें और फिर आप सो जाएँ। हम ये तो एक हेल्दी इशा लाइफ़स्टाइल। पढ़कर उसके बाद सोने से पहले हम खाना खा रहे होते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा। अब खाना खा लिया, अब नींद आएगी, अब सो जाते हैं। और नहीं, शायद उसकी वजह ये है कि हम लंच चूँकि करते हैं, वो भी लेट कर रहे होते हैं, तो भूख भी नहीं भूख लगती। भी लगती है, फिर आके खाना लेट होता है, फिर खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं। ये बड़ा अनहेल्दी प्रैक्टिस है कि आप डिनर करें और फ़ौरन सो जाएँ। नहीं, आप मगरिब के अराउंड खाना खाएँ, लंच ना करें, नाश्ता करें, मगरिब के अराउंड डिनर करें, फिर जी। उसके बाद ज़ाहिर है मगरिब पढ़नी है, फिर इशा पढ़नी है, तो फिर गैप आ जाएगा ना, जी, जी, सोने जी। पे बेड पे ज़ाहिर है इशा पढ़ के आप सोएँगे। सही। तो ये डिनर पे और डिनर से और बेड टाइम में आपका डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 2, 3, 4 घंटे का सही। फासला होगा, तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल होगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा, सुकून की नींद आएगी, शुगर भी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर ज़बरदस्त। भी नहीं होगा और हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा और एक सेहतमंद ज़िंदगी आप गुज़ार सकते हैं, अगर वाह! आप 2 मील्स पे आएँगे ज़बरदस्त। और कई घंटे पहले खाना आप जो है सोने से खाना पहले खा खा चुके हैं, लेंगे। सोने से पहले खाना खा लें, हुँ, ताकि आपका जो है वो जब आप बेड पे आएँ, तो आप सही। कई देर पहले खाना खा चुके हों। ज़बरदस्त। अब उससे मुझे भी ख़्याल आ रहा है कि जब आप इस तरह शाम में खाना खा लेंगे रात की बजाय, तो सुबह नाश्ते की तलब भी हो चुकी होगी आपको उठते ही, तो उससे डेफ़िनिटली, भी फ़र्क उससे भी हो पड़ेगा। जाएगा, प्लस ये जी। कि अच्छी नींद आएगी, हुँ, वेट भी नहीं बढ़ेगा, शुगर हुँ। भी नहीं बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, इससे कई फ़ायदे सही। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, हम इसको शुगर कहते हैं आम आदमी को समझाने के लिए, तो उससे शायद ये इंप्रेशन आता है कि अगर आप चीनी छोड़ दें या मीठा खाना छोड़ दें तो आपको कभी शुगर नहीं होगी या डायबिटीज़ नहीं होगी, बस शुगर की वजह से ही है। ये कितनी बात दुरुस्त है कि सिर्फ़ ये चीनी है और अगर उसको ज़िंदगी से निकाल दिया तो अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं जो मर्ज़ी खाता रहूँ? देखिए, यहाँ ये एक गलतफ़हमी है कि चीनी अच्छा, को अगर निकाल देंगे या चीनी नहीं लेंगे, तो आपको शुगर नहीं होगी या आपको इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी हम चीज़ खाते हैं ना, ये आपके प्रोग्राम के हवाले से, जो चीज़ भी खाते हैं, बेशक वो चीनी नहीं है, जी, जी। जैसे रोटी हम है, रोटी चावल है, है, चावल है, डबल ज़्यादातर हम रोटी रोटी तो है, तकरीबन दिन में जो दो है हाँ, गोश्त है, दालें अच्छा, हैं, ये हुँ। सब चीज़ें जाके सब्जियाँ, डाइजेस्ट हो, फ्रूट्स हैं। सब्जियाँ, फ्रूट, ये जाकर कहाँ जाती हैं? बॉडी में जाती है ना, जी, मेदे हज़म में होती चले हैं, गए। जी, तो क्या बनता है इनसे? ग्लूकोज़। ग्लूकोज़। हर जी, चीज़ ग्लूकोज़ बनाती है। जी, अब उसकी जो उसका ग्लूकोज़ की जो मिकदार है वो डिफरेंट चीज़ों से मुख्तलिफ है, ठीक है जी? जी। लेकिन बनता ग्लूकोज़ ही है। जो एंड प्रोडक्ट है, वो ग्लूकोज़ है। वो ग्लूकोज़ ही है, एनर्जी उसी में है। क्योंकि बॉडी ने ग्लूकोज़ ही को इस्तेमाल करना है अपनी डिफरेंट चीज़ों पे, ठीक है जी? तो ये जो आप गलत कॉन्सेप्ट है कि जी चीनी नहीं खाएँगे तो शुगर नहीं होगी, चीनी नहीं खाएँगे तो बाकी चीज़ें नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जी, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज़ ही है। तो लिहाजा ज़बरदस्त। ये गलतफ़हमी है कि अगर हम चीनी नहीं खाएँगे, तो बाकी हम बेशक जितने पराठे खा लें, जितनी हम रोटियाँ खा लें, जितने हम चावल खा लें, जितनी हुँ, हम बेकी की डबल रोटियाँ खा लें, जितने हम बिस्किट खा लें, तो हमें शुगर नहीं होगी, ऐसा ये गलतफ़हमी है। जो ठीक, है वो हर चीज़ में शुगर है, ग्लूकोज़ है। आपको लाइफ़स्टाइल जो है वो ठीक रखना है, आपको हर चीज़ को मुतदल क्वांटिटी में खाना है, इत्तेदाल पसंदी से काम लेना है, मियाना रवि से काम लेना है, तो ना सिर्फ आपको शुगर भी नहीं होगी, बल्कि आपको और कोई बीमारी नहीं होगी अगर आप एक बैलेंस लाइफ़स्टाइल के साथ चलेंगे, बैलेंस खुराक खाएँगे, रोटी खाएँगे तो कम क्वांटिटी में खाएँगे, चावल खाएँगे तो मुतदल अंदाज़ में खाएँगे, आप अगर मिठाई खाएँगे तो एक थोड़े से ठीक। क्वांटिटी में खाएँगे, आप बिस्किट खाएँगे या आप पेस्ट्रीज़ खाएँगे या कोई भी ऐसी चीज़ जी, खाते जी। हैं जो आपको मिल रही है, उसको एक क्वांटिटीफ़ाई क्वांटिटी में। करें। ठीक, आपको उसको क्वांटिटी पे नज़र रखें और उसके साथ आप ज़िंदगी में लाइफ़स्टाइल को, एक्सरसाइज़ को हैबिट बनाएँ। सही। आपने अगर खाना खाना है जी, जी। और अच्छा खाना खाना है, आप खाएँ, ठीक, लेकिन आप फ़िज़िकल एक्टिविटी को, आप अपनी उम्र के मुताबिक एक्सरसाइज़ को ज़रूर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। ठीक। आप देखें कि जो खिलाड़ी लोग हैं,
जो जी, जी। खेल खेलते हैं वो अच्छा खाना भी खाते हैं, वो चावल भी खाते हैं, वो रोटी भी खाते हैं, वो बेकरी के स्टफ़ भी खाते हैं, वो पिज़्ज़े भी खाते हैं, वो बर्गर भी खाते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक जी, ख़ास जी। किस्म का लाइफ़स्टाइल अपनाया हुआ है, वो भागते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, जिम में जाते हैं और अपनी जितनी भी खाना-पीना है उसको हज़म करते हैं, कैलोरीज़ को बर्न करते हैं, तो उनको बिल्कुल। कुछ भी नहीं होता। तो आप फिज़िकल एक्टिविटी को भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट बनाएँ, अपने वज़न को बढ़ने ना दें, तो आप ज़िंदगी भी एन्जॉय कर सकते हैं, खाने भी एन्जॉय कर सकते हैं, शुगर भी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर भी नहीं ज़बरदस्त। होगा, हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं होगी।